आप समझे कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, आपने वोट मुझे देना है। और आपको यकीन दिलाते हैं शाम को आपको खुशी की खबर मिलेगी। आप जब मुझे खुशी की खबर सुनाएंगे तो इंशाल्लाह हर घर में मिठाई का डब्बा पहुँचेगा। चाचा जी मजाक, चाचा जी नकली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद और मेरे पीछे आपको बहुत ज़्यादा शोर नज़र आ रहा होगा और देख भी रहे हैं कि पीछे नारे लग रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। कैसे भाई आपकी अल्लाह का बड़ा एहसान है, तो मैं जरा चुप कर, वो कह रहे हैं भाई रुके रुके रुके, शहबाज शरीफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं अभी इधर आया हूँ और अभी मैं अपने चाहने वालों को मिलूंगा, देखता हूँ घर में है कि नहीं। चाहने वालों को मिलने जा रहे हैं जी देखिए, ये शहबाज शरीफ ये वही वज़ीर आज़म होता है जो अपनी कौम से मिलता है। ये आज इलेक्शंस के दिन ही क्यों? ये मैंने कहा चल थोड़ा सा बाहर निकलूंगा तो अपने चाहने वालों की वो ख्यालात चेक करूंगा कि वो क्या करते हैं। देख जरा ये क्या हो रहा है? ये शेर क्या कर रहा है? एक मिनट नाज़रीन, हम तो देखे क्या क्या बात क्या हो रही है जी। देखिए मैं भाई आप कैसे इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? काम ही कर रहे हैं बस। मैं आप समझे कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, आपने वोट मुझे देना है। हमने घर बैठ के भी आप पे स्टिकर लगाया, आप पे वोट डालना है। हाँ, आपने वोट मुझे डालना है, इसके अलावा भी कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं। एक मिनट शहबाज शरीफ साहब, आप वोट मांग रहे हैं? क्या बात करती हो, क्या बात करती मैं क्या बात कर रही हूँ, आप वोट मांग रहे हैं? देखिए जी कैसी बात है। ये वज़ीर आज़म कुछ भी मांग सकता है क्योंकि वो कौम के लिए कुछ कर रहा है। आप ये देखिए मुझे वोट डालेंगे, इज्जत क्यों नहीं मांगी? ये इज्जत ही तो है भाई, आप कैसी बात कर रही हो। और ये थोड़ा मुझे आप देखिए वोट लेने दे, क्योंकि वोट मुझे मिलेंगे तो कामयाबी मिलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। आप भी वोट दे रही हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं नून लीग। ये फैमिली पूरी नून लीग को दे रही है, क्या क्या खास बात है इनमें? देखें आपके पास चल रही है। बस आइडियल है हमारे, ये शहबाज शरीफ साहब काम करते हैं पंजाब के लिए। आप क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में? अस्सलामुअलैकुम, हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि अभी शहबाज शरीफ हमारे इलाके में आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे जितने भी भाई हैं सारे सपोर्टर मुस्लिम लीग नून के ही हैं और आपको यकीन दिलाते हैं शाम को आपको खुशी की खबर मिलेगी। आप जब मुझे खुशी की खबर सुनाएंगे तो इंशाल्लाह हर घर में मिठाई का डब्बा पहुंचेगा। बच्चा पैदा हो रहा है। वो कैसी बात कर रहे हैं, कौन सा मैं डॉक्टर साथ लेके आया हूँ भाई। देखिए वोट लेने आया हूँ और जो और वोट लेके जाऊंगा, वोट लेके जाऊंगा और इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। और हाँ, ये जब तक कौम हमारे साथ है ये मुल्क तरक्की करेगा और इंशाल्लाह हम बहुत ऊपर तक जाएंगे इंशाल्लाह जी। ये इनकी बात बहुत अच्छी है वाकई, मतलब कि 4 साल वालों ने तो हमारी तबाही कर दी है और 30 साल वालों ने ये इन्होंने तो बहुत अच्छा मतलब कि किया है जी। इसमें आप देखें ये 3-4 महीने हुए हैं, इसमें तो पेट्रोल भी अब मतलब कि आज सस्ता हो रहा है, फिर उसके बाद आटा भी सस्ता किया है, चीनी भी सस्ती हो रही है और इंशाल्लाह ताला इनको अभी टाइम मिलेगा तो ये और चीज़ें इंशाल्लाह ताला सस्ती। देखिए आप वो नौबत नहीं आएगी, ये देखिए आप वो नौबत नहीं आएगी कि कपड़े बेच के आटा दूंगा, आप कपड़े बगैर बेचे ही आटा मिलेगा। चाचा जी भी पीछे है। 4-5 बंदे नहीं हैं, लड़के गए हुए हैं इधर उधर। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। आए आगे इनको जरा हम दूसरे हलके में लेके चलते हैं। आए अब शहबाज शरीफ साहब आप कहाँ जा रहे हैं? हमें देखिए वो जो बैठे हैं उधर, ओ भाई मेरी बात सुनो, ओ भाई बस उन्होंने दौरा पै जाएगा। ओ भाई क्या कर रहे हो, बात सुन ले मेरी। आप शोर नहीं करें, मैं चाहता हूँ कि अमन और सलामती से इलेक्शन हो। हाँ ठीक है, आप चलते हैं उनके पास। कहाँ जा रहे हैं? वो बल्ले वालों के पास जाएंगे हम। बल्ले वालों के पास क्या करने जाना है? मैं खुद जाऊँगा, देख लो। तो इनको लेके जाए, आपको मार मोर पड़ेगी। बात सुने, मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम को कोई नुकसान ना हो
और मेरी कौम महफूज रहे, जिस तरह वो मतलब आप अकेले मार खाएं, इनको ना पड़े। क्या बात करती हो, क्या बात कर रही हो आप? कौन सा सूफी सोब में काम करती हो और मुझे मार करवानी है? मैं अभी देखे भी जब इनको मार पड़ेगी हम इधर से भाग के खुद इनको, हम इधर से भाग के खुद चले जाएंगे। नहीं, उनको बचाने के लिए आ जाएंगे, बचाने अच्छा फिर ठीक है, चले आगे चल। आप टेंशन ना लें, इधर आप टेंशन ना ले, मार खा के आएंगे। मरियम के चाचू चोर। चोर चोर अन्नी क्लिप बना रहे हैं, इज्जत बात भी होगी। चोरों के नाल चोर 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 चाचा जी मजाक, चाचा जी नकली है। शुगल कर रहे हैं। चोर 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 मारना चोर। आप वोट मांगने आए थे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहने आया था, लेकिन आपने मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है कि आपके पास आना मजबूरी है। और देखिए जिस तरह आपने पहले हमारा हाथ बढ़ाया है, आप ये इस बार भी आप वोट मुझे दें। आप जो मर्जी जिस तरह बैठे, आपको बैठने का इसका सिला मिलेगा आपको। आपने वोट मुझे देना। आप देंगे? मियां साहब मैं ये कहता हूँ कि आपने पहले पंजाब का बेड़ा गर्क किया, ठीक है ना? अब आप वफाक का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यहाँ लुटे आ गया। पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान को ज़लील और रुसवा करके रख दिया। आप जहाँ कहते जाते हैं बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं मांगने नहीं आया। इसी तरह अब तो बच्चे आपको कॉपी करते हैं, ईद के दिन गोश्त मांगने आते हैं, कहते हैं हम अगले साल पूरी मेहनत करेंगे, हम मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारी अम्मी जो है वो बड़ा गोश्त दिखाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मियां साहब, जब आपके लोग आपको पसंद नहीं करते, फिर आप इख्तिदार पे क्यों काबिज हुए? आपने इमरान खान की हुकूमत को क्यों गिराया? आप अमेरिका के साथ। ये देखें पीटीआई वाले सेल्फी लेने आए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। ये मेरी बात सुनिए, देखिए भाई मैंने किसी को नहीं गिराया। और देखो मैंने कौन सा रास्ते में ईंट रखी, कोई गिर गया। और मेरी बात सुने, खड्डे नहीं मैंने बनाए कि कोई गिर गया। ये आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने किसी को नहीं गिराया। और मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए, मैं वोट लेने आया हूँ। आप मोहब्बत करें, आप मुझे वोट दें, आपकी मेहरबानी है। आप देखो, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मैं मांगने आया हूँ। लेकिन वो क्या मांगने आया हूँ, ये वो क्या बात कर रहे हो यार। ओ भाई मेरी बात सुने, मैं वोट मांगने आया हूँ, पैसे मांगने नहीं आया हूँ। आप चित्र डाकू है, सबको पता है। बाबा जी अब मेरी बात सुने, मैंने कौन सा आपकी जेब काट ली? भाई मेरी बात सुने, आप मियां साहब आपने पूरी कौम की जेब काट ली है, ठीक है? आप कहते हैं मैं मांगने नहीं आया। जिस तरह कि आपने मांगा है, थोड़े अरसे बाद जो है पूरी कौम मांगना शुरू हो जाएगी। तो खुदा का खौफ करें, हमारे हाल पे तरस खाएं और हमारी जान छोड़ें। जहाँ पे आपके बड़े भाई साहब बैठे, आप भी वहाँ पे वीजा बुक करवाएं और जाएं वहाँ पे पहुँचे। मोबाइल देखो, मोबाइल जेब में है भाई, मोबाइल देखो। याद ना रहे बचनगे। ध्यान रखिए पैसे ना निकल जाना। मियां साहब पैसे बहुत अजीब हैं। और मेरी बात सुने, मैं अगर कार भी चूँ, रियल अंडरस्टैंड दैट, मुझे अपनी कौम का पेट पालना है। तो कौम का पेट किस तरह पाला जाता है? जब वोट मुझे देंगे तो मैं जीतूंगा। तो आपको जो फितरत में मांगना है, क्या बात कर आपको पता चलेगा। परवेज लाई आपको बताएगा कि क्या क्या असल मुस्लिम लीग परवेज लाई की है। आप डाकू की मुस्लिम लीग है, डाकू की। अच्छा जी अब्बार साहब एक मिनट, आपकी फितरत में मांगना है, आपको और कुछ नहीं नजर आया। आपने कहा चलो इलेक्शन है, पीटीआई वाले बैठे, इनसे भी मांग ही लें। तो यार मियां साहब
हम पंजाबी लोग हैं तो हम आपको इतने कहते हैं अल्लाह भला करे। ये क्या बात कर रहे हो? ओ भाई क्या बात कर रहे हो? देखो आप फिर मुझे वही कि मैं मांगने नहीं आया, मैं वही बात, वोट तो मैंने मांगना है ना। मियाँ साहब यार आपने अपने बाद मियाँ साहब आपने हमजा कुकड़ी को भी मांगने पे लगा दिया, ये क्या बात है? और इलेक्शन के बाद आपने सारी अवाम से और पूरे पाकिस्तान के इदारों से माफिया मांगनी है, तो मांगने में बहुत चीजें आती हैं, आपने मांगना ही है। भाग जाएगा, ये भाग जाएगा भाई। नहीं जी, अब हम इन्हें भागने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इधर मैं बिना सिक्योरिटी के आया और मैं भागूंगा नहीं। भगाए जाएंगे। मियाँ मंगता मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये लड़की ना तो 10 रुपए कौमी खजाने में जमा कर दें या अपनी जेब, प्लीज मेहरबानी। कौमी खजाने में ये 10 रुपए। ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਲ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲ। मियाँ साहब ये क्या हो गया? मियाँ साहब हमजा कुकड़ी को ना इसमें पैम्पर भी ले दिया गया है। यार ये देखिए, मेरी बात सुनिए, इसका तवीज़ बना के मैं गले में डाल लूं और मैं याद रखूंगा कि किसी बैट वाले ने मुझे 100 रुपया दिया था और ये मैं जाके किसी दरबार से में ये डालूंगा इंशाल्लाह। बताएं, जो इमरान खान ने सास प्रोग्राम में 12-12 हज़ार रुपए फिर बाद में बढ़ा के उन्होंने 14 हज़ार रुपए कर दिया, तो वो बकाया जो 12 हज़ार आपने उसमें से कटौती की है, वो 12 हज़ार किसके खाते में जा रहा है? जैसे कि वो मरियम बीबी ने वो कर्जा स्कीम निकाली थी ना, तो उसमें 1 करोड़ 70 लाख, भाई साहब ये बड़ी पॉइंट की बात है, 1 करोड़ 70 लाख दरखास्तें मंजूर हुई थी 100 रुपया फाइन के साथ। 1 अरब 70 करोड़ रुपया वो भी अंदर करके शरीफ खानदान, और इनका देखें जिन्हें किया मियां मेरी साहब, बात और से सुने, ना देखें मुझे जाना बनता है, इधर खड़े होना नहीं बनता। मियाँ साहब यहाँ से भाग रहे हैं। बड़ी आपके पापा चोर है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब मियाँ साहब को फरार होना पड़ रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये बंदा मियाँ साहब में गाड़ी भी लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं गाड़ी के नीचे ये आ जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार गाड़ी पीछे आ रही है और अनकरीब यहाँ से मियाँ साहब को छितर वितर पड़ जा रहे थे। हमने टाइम बात कर रही हो आप, मेरा बनता है कि मैं इधर मुझे जाना चाहिए भाई। आप कैमरा बंद करें, अब मैं जा रहा हूँ। नाज़रीन मियाँ साहब भाग गए और हमसे आपसे इजाजत है।